बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो वो जो हमारे पास फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो वो एक फोर्स होती है जो उसको सर्कल में घुमाने पे मजबूर कर रही होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। स्टूडेंट, पीछे हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर पाथ में कब मूव करेगा? जब उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। स्टूडेंट्स, वो जो हमारे पास फोर्स है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होगी। इसके अलावा हमारे पास फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, FC इज इक्वल टू mv²/r। m मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है कि सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्सेस के सोर्सेज क्या हैं? वी हैव लर्न दैट सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी सप्लाइड इफ द बॉडी इज टू बी मेंटेन इन सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट, पीछे हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में कब मूव करेगा? जब आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करोगे। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मुहैया करता है, इसी के बारे में हमने पढ़ना है इस टॉपिक में। If we tie a stone to one end of a string and whirl it from the other end. स्टूडेंट, अगर आप रस्सी के एक सिरे के साथ एक पत्थर बांध लें और दूसरे सिरे से आप उसको घुमाएं, we will have to exert a force on the stone through the string. तो रस्सी के थ्रू हम लोग उस पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। If we release the string when it is at any point P. अगर हमारे पास वो जो रस्सी है वो छूट जाती है किसी पॉइंट P के ऊपर, the stone will fly off along the tangent PQ to the circle. तो वो जो हमारे पास स्टोन है वो हमारे पास टेंजेंट टू सर्कल चला जाएगा जो कि हमारे पास PQ है। स्टूडेंट, जिस जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगी उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। देन इट विल मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन इट। स्टूडेंट, फिर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और उसके ऊपर हमारे पास एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी। In fact, the tension T is the string was providing the stone to the necessary centripetal force to keep it along the circular path. Student, ये जो हमने पत्थर को रस्सी के साथ बांधा है और उसको फिर सर्कल में घुमाया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इसमें सोर्स क्या है? स्टूडेंट, वो जो रस्सी है ना वो पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है जिसकी वजह से वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है सर्कल में। When we release the string, we stop applying a force on the stone. जैसे ही हम लोग वो रस्सी छोड़ देते हैं इसका मतलब है कि हमने वो जो फोर्स है वो स्टोन को देना बंद कर दिया है, या हम वो जो फोर्स है वो अब स्टोन को नहीं दे रहे। एंड हैंस इट मूव इन स्ट्रेट लाइन। जाहिर बात है जब रस्सी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मुहैया कर रही तो अब वो सर्कल में नहीं मूव करेगा क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का जो स्टूडेंट जो क्योंकि हमने सोर्स है जहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा था वो हमने छोड़ दी है, इसलिए अब जो स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। नाउ कंसीडर द केस ऑफ द मून विच मूव अराउंड द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो चांद है वो जमीन के गिर्द घूमता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। स्टूडेंट, अब इसमें सोर्स क्या है? कौन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रहा है? The gravity of the earth provide the necessary centripetal force to keep it in its orbit. तो हमारे पास जो चांद है उसको जो हमारे पास ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है जिसकी वजह से जो चांद है वो अर्थ के गिर्द घूम रहा है। सेम इज द केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। इस तरह जो सैटेलाइट हैं वो अर्थ के गिर्द जो घूमते हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मुहैया करता है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का वो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करता है। नेक्स्ट हमारे पास आगे है कि ऑन द रियल लाइफ एग्जांपल इज वॉशिंग मशीन ड्रायर। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास पहली एग्जांपल है वॉशिंग मशीन ड्रायर की जिसमें हम लोग कपड़े खुश करते हैं। अ ड्रायर इज अ मेटालिक सिलेंड्रिकल ड्रम विद मैनी स्मॉल होल्स इन इट्स वॉल्स।
हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर होता है और ये देखें इसकी दीवारों के साथ छोटे छोटे सुराख होते हैं। वेट क्लॉथ्स आर पुट इन इट, इसके अंदर आप अपने गीले कपड़े डाल दें। व्हेन द सिलेंडर रोटेट रैपिडली, जब सिलेंडर तेजी से रोटेट करता है, फ्रिक्शन बिटवीन क्लॉथ्स एंड ड्रम वाल्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, ड्रम और कपड़ों के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देती है, जिसकी वजह से वो जो कपड़े हैं वो सर्कल में मूव करते हैं। As the water molecules are free to move, so they cannot get the required centripetal force to move in circular paths and escape from the drum through the holes. स्टूडेंट, आपको पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आज़ादाना हरकत कर सकते हैं, इसलिए उनको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया नहीं होती, तो वो सर्कल में मूव नहीं करते, बल्कि वो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, उसके ज़रिए से पानी बाहर चला जाता है। दिस रिजल्ट इनटू क्विक ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, इस तरीके से जो कपड़े हैं वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ क्रीम सेपरेटर। अगली जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो क्रीम सेपरेटर की है, जिससे आप क्रीम को अलग करते हैं। इन अ क्रीम सेपरेटर मिल्क इज व्हील्ड रैपिडली, मिल्क को तेजी से घुमाया जाता है। क्रीम सेपरेटर में मिल्क को तेजी से घुमाया जाता है। द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ क्रीम एक्सपीरियंस लेस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गैदर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीन। स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास जो लाइटर पार्टिकल होते हैं ना क्रीम के, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनको कम सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया होती है, तो इसलिए वो मशीन के सेंटर में जमा हो जाते हैं। द हैवियर पार्टिकल ऑफ मिल्क नीड ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप देयर सर्कुलर मोशन इन सर्कल्स और समार रेडियस आर। जबकि जो हमारे पास हैवियर पार्टिकल होते हैं मिल्क के, उन्हें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए समार रेडियस आर के साथ। इन दिस वे दे मूव अवे टुवर्ड द वॉल्स, क्योंकि उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो दीवारों की तरफ चले जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।